आइए आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लेखपाल एग्जाम के लिए है, क्योंकि इस समय पूरी चर्चा में लेखपाल का एग्जाम है। इसलिए लेखपाल के जो क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या भूमि संबंधित उसके कर्तव्य होते हैं, क्या क्या उसकी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, क्या क्या उसमें भूमि नापने का पैमाना होता है, इससे संबंधित विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं और उस आधार पर इसे महत्वपूर्ण तरीके से लाया गया है कि कोई भी प्रश्न बच न पाए। आइए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उन टॉपिक को क्लियर किया गया है जो आज तक लगातार एग्जाम में लेखपाल से संबंधित आते रहे हैं। आइए देखते हैं। लिखा है पटवारी शब्द का प्रारंभ। पटवारी शब्द का प्रारंभ कब किया गया? तो पटवारी शब्द का जो प्रारंभ है वो शेरशाह सूरी ने किया था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये आया है कि किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने किया। चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय में, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, उसके समय में पटवारी का नाम बदल करके लेखपाल कर दिया गया। ये आपको ध्यान देना है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिनियम, ये प्रश्न बहुत बार आया। राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33 के में वर्णित है और वार्षिक रजिस्टर को खतौनी कहा जाता है, खतौनी के नाम से जाना जाता है। दाखिला खारिज की प्रक्रिया तब होती है जब कभी भूमि कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। अगला टॉपिक है जो कई बार आया है, कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर के 30 जून तक होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछे जाने की इसकी संभावना बन जाती है। कृषि वर्ष को क्या कहा जाता है? फसली वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसली वर्ष कहा जाता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन में आया है। भूलेख निरीक्षक, भूलेख निरीक्षक को कानून को कहा जाता है या फिर राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। भूलेख निरीक्षक का नाम लेखपाल के खसरा और खतौनी की जांच के करना होता है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना, क्या पैमाना होता है? उत्तर प्रदेश में भूमि नापने के लिए निम्नलिखित पैमाने निर्धारित किए गए हैं। 1 लाठा, कई बार इससे संबंधित प्रश्न आए हैं क्योंकि लेखपाल का जो कार्य है वो भूमि संबंधित कार्य है, ग्रामीण संबंधित कार्य है, राजस्व संबंधित कार्य है, अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। 1 लाठा किसके बराबर होता है? 99 इंच या 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरीके से 20 उनवासी 1 कंचनवासी के बराबर होता है और 20 कंचवासी 1 बिस्वासी या 1 वर्ग लाठा के बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। इसी तरीके से 20 बिस्वासी या 20 वर्ग लाठा 1 बिस्वा के बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है या 3025 वर्ग गज होते हैं। 1 गज इलाही बराबर 30 इंच के होता है। 1 गज इलाही 33 इंच के बराबर होता है और 66 गज इलाही 55 गज इलाही के बराबर होता है। और 1 बीघा जो होता है 55 गुणा 55 वर्ग गज के बराबर होता है। ये 8 बीघा 5 एकड़ होता है, जिसमें कि 4840 गुणा 5 बराबर 24,200 वर्ग गज होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ये कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ याद करना ही करना है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं? कई बार इसके अलावा भी कुछ और हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि जो पटवारी होता है उसका जो निरीक्षण है, उसका क्या क्या कार्य है? तो उसका कार्य खेतों का निरीक्षण करना होता है। किसका? खेतों का निरीक्षण करना होता है। ये आपको ध्यान देना है। खेतों का निरीक्षण करना होता है। और दूसरा क्या कार्य होता है
खेतों के निरीक्षण के साथ और कार्य होता है उसका फसलों का निरीक्षण करना होता है, फसलों का निरीक्षण करना होता है। उसके बाद में आपका जो अभिलेख होते हैं, उन अभिलेख का जो लगान है, उस लगान का जो स्थिति है, उस स्थिति को जानना होता है। और पटवारी सेवा नियमावली है, वो ये प्रश्न कई बार आया है कि 2006 में लागू हुई, ये आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी आना है, जो पटवारी होता है, लेखपाल होता है, वो प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। उस निरीक्षण को क्या कहा जाता है? तो उस निरीक्षण को पड़ताल कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है, पड़ताल कहा जाता है। अच्छा, पड़ताल वर्ष में कितनी पड़तालें होती हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो आपका उत्तर होगा 3 पड़ताल होती हैं। अच्छा, 3 जो पड़ताल होती हैं वो कौन कौन सी पड़ताल होती हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो एक को पहली जो पड़ताल होती है, पहली, उसको खरीफ पड़ताल कहा जाता है, खरीफ पड़ताल। दूसरी को रबी पड़ताल कहा जाता है। तीसरी को जरीफ पड़ताल कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, ये बात पूछी जाए तो 22 खाने होते हैं। और खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं, तो 13 खाने होते हैं। पटवारी शब्द का प्रारंभ कब हुआ? अभी मैंने आपको बताया, शेर शाह सूरी के समय में हुआ। चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कृषि वर्ष मैंने बताया 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? 30 जून तक चलता है। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से कृषि वर्ष को क्या कहा जाता है? तो फसली वर्ष कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये आज की महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है लेखपाल से संबंधित। अन्य चैप्टर भी और शीघ्र ही आने वाला है, जिसमें महत्वपूर्ण तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। यदि आप ये जो ग्रामीण समाज है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप रोजाना इस क्लास को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।